हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज की टॉपिक वाइज की क्लास नंबर 22 और टॉपिक नंबर 21 लोधी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या आलम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश का संस्थापक बेलोल लोधी था। और दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना करने का श्रेय बेलोल लोधी को, यानी कि लोधी वंश एक अफगान वंश था और दिल्ली पर पहला अफगान वंश था जिसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के शासन पर। उसके बाद है, बेलोल लोधी ने बेलोल नामक सिक्के चलाए। बेलोल नामक सिक्के चलाए और यह अपने सरदारों को, बेलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। मकसद ए अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़ा रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। स्वयं भी खड़ा रहता था। और उसके बाद अगला पॉइंट है, बेलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया। जौनपुर के शासक हुसैन शाह को इसने पराजित किया था और जौनपुर की गद्दी पर अपने बेटे बारबक शाह को बैठा दिया। बारबक शाह को जौनपुर की गद्दी सौंप दी। और बेलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को भी हराया था और वहीं से लौटते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। मान सिंह को हराकर ग्वालियर से लौटते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या आलम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी 1504 ईस्वी में। और यह बेलोल लोधी का पुत्र था। सिकंदर लोधी भी, इसका मूल नाम निज़ाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसके द्वारा भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना बनाया गया। गज ए सिकंदरी। और सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। और इसने आयुर्वेद पर लिखे हुए ग्रंथों का फारसी में, आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाकर उनका नाम फरहंग ए सिकंदरी रख दिया। फरहंग ए सिकंदरी रख दिया। और जो संगीत पर लिखे हुए ग्रंथ थे, संगीत के ग्रंथ थे, संगीत साहित्य ग्रंथ थे, उनको फारसी में अनुवाद करवाकर उनका नाम लज्जत ए सिकंदरी रख दिया। लज्जत ए सिकंदरी, यानी कि आयुर्वेद के ग्रंथों का नाम फरहंग ए सिकंदरी रख दिया फारसी में अनुवाद करवाकर, और संगीत के ग्रंथों का नाम लज्जत ए सिकंदरी रख दिया। और सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिए और हिंदुओं का त्यौहार होली को मनाता था। सिकंदर लोधी 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है गले की बीमारी के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमि को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। यह बेलोल लोधी का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम निज़ाम खां था और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? फरीद खां, निज़ाम खां, खिज्जर खां या बेलोल खां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी का मूल नाम निज़ाम खां था। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी।
और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनवाया था। और इसके बाद शासक इसका पुत्र इब्राहिम लोदी बना था। इसकी मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हो गई थी सिकंदर लोदी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1576 या 1605? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, बाबर की जीत, और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। यह मुगल बादशाह अकबर व हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की हार हुई थी और राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य मारे गए थे। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच इसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। उसके बाद है, बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलवाए? रुपया, दिनार, बहलोली या टंका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के चलवाए। उसके बाद है, लोदी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1398 से 1451, 1451 से 1526, 1526 से 1556 या 1556 से 1605? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश का शासन 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। और लोदी वंश का यह पूरे दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और इब्राहिम लोदी से संबंधित एक और युद्ध है, इब्राहिम लोदी घाटोली का युद्ध। घाटोली का युद्ध, यह युद्ध 1517-18 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच ग्वालियर के समीप घाटोली नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई थी, यानी कि इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हार गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।